प्यार से कहिए धन्यकार। संत निरंकारी मिशन में एक संत हुए हैं पूर्ण प्रकाश जी साकी, महान संत हुए। साकी जी के बारे में एक वाक्य मैंने सुना हुआ है कि मंसूरी कॉन्फ्रेंस के बाद जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का ये आदेश आया कि संतों महात्माओं हमें नशे से दूर रहना है, साकी जी कभी कभी कुछ ले लेते थे। आदेश के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया, त्याग दिया, बीमार पड़ गए। दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए। वहां पर परम पूजनीय आदरणीय राजमाता कुलवंत कौर जी उनसे मिलने गई। जब उन्होंने साकी जी की हालत देखी तो उन्होंने साकी जी से कहा कि साकी जी थोड़ी सी ले लिया करो। साकी जी का उत्तर था कि माता जी अब जान रहे या जाए, गुरु का वचन ही जीवन में सर्वोपरि है। और कुछ समय बाद वो नश्वर शरीर को त्याग गए। उन्होंने उस समय कुछ लाइनें लिखी थी। उस लाइनों में एक लाइन थी जो रह रह कर याद आ रही है, और आज उस लाइन की बोलने की मैं आवश्यकता समझ रहा हूं। शायद इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो सुने आप कि मोहब्बत के गुलिस्तां पे खारों की हुकूमत है, जहां में अमल के बदले नारों की हुकूमत है। क्यों कर सफा होगी मरीजों की जब सफा खानों में बीमारों की हुकूमत है। ये बात मैं बोलकर संत निरंकारी मंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वरना मैंने भी पढ़ा हुआ है। रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि सचिव वैद गुरु तीन प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन का होए बेगी नाश। कहते सचिव वैद और गुरु, यहां पर गुरु और सदगुरु में मैं फर्क कर रहा हूं। सदगुरु सत्य ज्ञान का दाता होता है, और यहां पर गुरु शब्द का प्रयोग जो शिक्षाएं देते हैं, बड़े बड़े मंचों पर बैठकर, उनके लिए बात। कहीं ऐसा तो नहीं भय आस शब्द आया है, भय माने डर कर, आस माने आशा रख के। अगर ऐसे लोग कुछ आशा रखकर
अगर ऐसी बात करते हैं तो राज धर्म तन तीन का होए बेगीना, फिर उस राज्य का, वैद के द्वारा उस तन का और ऐसी गाइडेंस देने वाले लोगों की वजह से धर्म का होए बेगीना शीघ्र ही विनाश हो जाता है। आज ऐसे ही हालत नजर आ रही है। बस सदगुरु से अरदास करते हैं, कृपा करो, आप सब कुछ कर सकते हैं। मानवता कुर्रा रही है, दम तोड़ रही है। आप दया करो, कृपा करो, इसको सही समझ आ जाए। ये वास्तविकता को समझकर संत मत और गुरुमत को जीवन में धारण करके अपना भी भला करे और संसार का भी भला करे। प्यार से कहिए धन्यवाद।